अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप ना उसे कुछ लोगों को बता दो, वो अपने आप ही उस छोटे से इशू को बहुत बड़ा बना देंगे। सो माय डियर वंस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपकी छोटी सी प्रॉब्लम, जिंदगी में आया हुआ छोटा सा चैलेंज बहुत बड़ा बन जाता है। वो आपकी एनर्जी सक कर लेता है, कई बार आपको इतना नेगेटिव कर देता है, आपको लगता है कि यार ये चैलेंज से तो मैं ओवरकम कर ही नहीं पाऊंगा। तो आपसे क्या अनजाने में गलती हो जाती है उसको जरा समझ लेते हैं। देखो, कोई भी छोटे से छोटा इशू या बड़ी से बड़ी कोई भी बात आपकी जिंदगी में हो जाए, एक बात को आप गांठ मार लो, और वो ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स यूं ही लोगों से डिस्कस करना बंद करो। क्योंकि अगर आप लोगों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग जाते हो, चाहे वो हेल्थ की हो, रिलेशन की हो, वर्क रिलेटेड हो, कोई भी हो, तो जितने मुंह उतनी बातें हैं। क्योंकि सबकी वोकैबुलरी अलग अलग होती है और सब अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं। तो कोई उस चीज़ को मिनिमाइज कर देता है, कोई उसे मैग्नीफाई कर देता है, कोई उसे अपनी तरीके से डिस्टॉर्ट कर देता है, और फिर बात का बतंगड़ बनकर वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में वो घूमती रहती है, और आपको बार 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 वही नेगेटिव एनर्जी मिलती रहती है। अब सिंपल सा, चाहे आपको बुखार हो गया है, अब आपकी तबीयत खराब है, आपको बुखार है, अब आपने बोला अरे यार बुखार हो रहा है तो ना तबीयत बहुत डाउन लग रही है। अब उसी बात को कोई दूसरा इंसान इस तरीके से कह सकता है, अरे यार उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बिल्कुल बदन में एनर्जी नहीं है, सूख कर बिल्कुल काटा हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार है, हो सकता है अंदर अंदर कोई बीमारी क्यों ना हो। ऐसा भी लोग उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर कर किसी दूसरे को बताएंगे। फिर दूसरा क्या कहेगा, ओहो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, ये तो इतनी तबीयत खराब है, बिल्कुल सूख के काटा हो गए हैं। हाँ, हो सकता है ज़रूर अंदर कोई ना कोई बीमारी निकले, आजकल पता नहीं रहता है भैया, लाइफ में हट्टे कट्टे आदमियों का ही नहीं पता है। अगर उनकी ऐसी हालत है तो सच में चिंता का विषय है। अब लोग बैठकर आपकी हेल्थ के बारे में नेगेटिव डिस्कशन कर रहे हैं, आपको कैसी एनर्जी भेज रहे हैं, कैसी वाइब्रेशंस आपको मिल रही है। आपको अगर सच में बुखार भी है, तबीयत खराब भी है, कहीं दर्द भी है, कुछ भी है, तो लोगों के सामने मुस्कुराओ और बोलो सब अच्छा है। अपने आप को भी बोलो कि सब अच्छा है। इस शरीर को जितने पॉजिटिव कमांड्स दोगे आप, जितना ज़्यादा इस शरीर को, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई हर बात सबसे पहले कौन सुनता है? आपका शरीर सुनता है, आपकी बॉडी का एक एक सेल सुनता है, और उसमें उसके हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं। तो आप अपने आप से तबीयत खराब होने के बावजूद भी बोलो कि मैं ठीक हूं। आप बोलोगे तो झूठ है कि अपने आप से झूठ बोले? हाँ, अपने आप से झूठ बोलो, क्योंकि ये झूठ सच से लाख गुना बेहतर है। इसलिए अपने आप से झूठ बोलो। जब अपने आप को बार बार ये बोलोगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मेरी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी बॉडी जस्ट एक क्लीनिंग प्रोसेस में है, मैं और हेल्दी होता जा रहा हूँ, आप जब इस तरीके की बातें बोलोगे तो वो जो 2-3 दिन का, 4-5 दिन का आपका एक क्लीनिंग प्रोसेस है, जब बॉडी टॉक्सिन्स को आउट कर रही है, वो पीरियड बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपकी एनर्जी भी ड्रेन नहीं होगी, आप जो खाओगे पियोगे वो भी आपके शरीर को लगेगा, और आपका पॉजिटिव माइंडसेट होने की वजह से आप जल्दी रिकवर कर जाओगे, और बाकी लोगों से भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। अब समझो आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर से नहीं बन रही है, अब आप उसे डिस्कस कर रहे हो अपने किसी भी फ्रेंड से, रिलेटिव से, और कई बार तो जिनसे कम जान पहचान होती है उनके सामने भी हम बहुत सारी चीज़ें बोलने लग जाते हैं। मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं करता है, वो तो वैसा नहीं करता है, उसका तो मुझ पर ध्यान नहीं है, उसका तो अपने घर वालों से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। इस तरीके की कुछ भी आपने बातें करनी शुरू करी। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपना मन हल्का कर रहे हो, अरे गलत फहमी में जी रहे हो। मन हल्का नहीं कर रहे हो, मन पर और बोझ इन्वाइट कर रहे हो, क्योंकि आप जो बार बार बोलेंगे
एक तो वो बात आपको भी बड़ी लगने लगेगी, क्योंकि बार बार कोई भी बात रिपीट की जाती है तो हमारा माइंड सोचता है अरे यार ये तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है और कितनी खराब बात है। तो आपको भी वो बात बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगेगी, क्योंकि उसके पैटर्न्स आपके दिमाग में और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और फिर दूसरे लोग भी, अरे पता है इन लोगों की तो बनती नहीं आपस में, इसका पार्टनर तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, हो सकता है कहीं बाहर अफेयर चल रहा हो। अब देखो कैसी कैसी बातें शुरू हो गई हैं। हो सकता है इसमें ही कुछ कमी हो, क्योंकि अपनी गलती तो कोई बताता नहीं है, तो पता नहीं इनके क्या मसला है। लेकिन हाँ, ये जैसा बाहर दिखाते हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर की हालत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब देखो ना आपके बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। कोई कहेगा हो सकता है इसने कुछ किया हो तभी उस आदमी का दिमाग पलट गया हो। तो कुछ भी इस तरीके की बातें और ज़्यादा आपके बारे में होने लगेंगी और आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगी। आपने ज़रा सी बात जिसे आप अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते थे, आपने उसे दूसरों को बताकर उनसे और नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ इनवाइट कर लिया है। आपको समझना होगा कि सबसे पहले जो भी चैलेंज है, चाहे वो कोई छोटी बड़ी बीमारी है या रिश्तों में प्रॉब्लम है या आपके वर्क में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, किसी और पर्सन से कुछ भी इशू है, सबसे पहले आप उसे समझो। उसे समझकर आप क्या कर सकते हो, उसे सॉल्व करने के लिए जो जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन्हें लिखो। और उन्हें लिखकर देखो कि क्या क्या ऑलरेडी रिसोर्सेज सपोर्ट आपके पास हैं और क्या आप इमीडिएट एक्शंस ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप अपने लेवल पर ही सॉल्व कर सकते हो और आपको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लोगों की जरूरत पड़ सकती है, पर आपको चुनना होगा उन लोगों को जो बात का पतंगर नहीं बनाएंगे, नेगेटिव एनर्जी नहीं देंगे, इधर उधर आपकी बात सुनकर हंसकर नहीं उड़ाएंगे। ऐसे लोगों को आपको चुनना पड़ेगा। और उनको चुनने के बावजूद भी ये मत सोचना कि अब उनसे हम अपनी वही नेगेटिव बातें करते रहें और बार बार नेगेटिव बातों का डिस्कशन करेंगे तो अब ठीक है कि वो लोग कुछ ऐसे हैं, चुनिंदा लोग हैं। नहीं, उनसे भी सोल्यूशन के बारे में पूछो कि ये चैलेंज है, इट्स ओके, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट इसके सोल्यूशन के लिए क्या किया जा सकता है, आपकी सपोर्ट कैसे मिल सकती है, मेरे पास ये सॉल्यूशंस हैं, क्या आपके पास इससे बेहतर कोई और सॉल्यूशन है जिससे कि ये चैलेंज जल्दी से ओवरकम किया जा सके। तो आप पहले से उन्हें डायरेक्शन दे दो कि अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी बुद्धि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर लगाओ, ना कि उस प्रॉब्लम को रिपीट करने में। प्रॉब्लम तो मुझे पता ही है, उसका रिपीटेशन इतना क्यों। तो आप उनको चुनने के बावजूद भी उनको डायरेक्शन दो कि बार बार रिपीट कर करके मुझे सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है, मुझे सोल्यूशन दो, मेरी हेल्प करो, मेरे लिए रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करो, कुछ कर सकते हो तो मेरे बेटरमेंट के लिए करो। इतना वाइजली आपको चुनाव करना पड़ेगा, तब जाकर माय डियर वंस आपकी प्रॉब्लम जितनी है शुरुआत में उतनी रहेगी और धीरे 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 वो कम होने लगेगी। बात का पतंगर नहीं बनेगा, ना तो आपका माइंड उसको हवा बनाएगा, एकदम राई का पहाड़ बनाएगा, और ना ही दूसरे लोगों से आप अपनी तरफ नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करोगे। हमेशा याद रखो, जो भी इंसान बिना डायरेक्शन दिए दूसरे इंसान को कि वो उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और बिना चुने अपनी बातों को स्प्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी बात को बहुत ट्विस्ट किया जाता है, बहुत डिस्टॉर्टेड वे में अलग अलग जगह स्प्रेड किया जाता है। और इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर वक्त हम कुछ एनर्जी रिसीव करते रहते हैं। आप खुद देखो ना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी पर्सन के साथ बैठो, आप उससे 5 मिनट बात करो, अगर वो बहुत नेगेटिव पर्सन है ना, 5 मिनट में तुम एग्जॉस्टेड फील करोगे, तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन लगेगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हें निचोड़ गया है बिल्कुल। और वहीं पर किसी बहुत पॉजिटिव इंसान के साथ आप बैठो तो आपको ऐसा लगेगा यार उसने पता नहीं कैसे अपनी बातों का जादू चलाया, उसका ऑरा कैसा था, उससे बात कर कर आपको इतना सुकून मिलेगा, आपकी इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप मोटिवेटेड फील करोगे, आपको लगेगा यार जैसे गहरी नींद में सोकर आप उठ गए हो, रिफ्रेश हो गए हो। तो हर इंसान की एक एनर्जी होती है, उसका एक ऑरा होता है, वो वाइब्रेशन छोड़ता है। तो आपको अपने लोग चुनने पड़ेंगे और खास तौर से अपनी लाइफ में आने वाले इश्यूज को आपको बहुत ही सेलेक्टेड लोगों से डिस्कस करना होगा, और वो भी डायरेक्शन देके उन्हें कि सॉल्यूशन पर बात करेंगे हम, तब जाकर आपकी लाइफ ट्रैक पर रहेगी। क्योंकि देखो, सिचुएशंस को, इवेंट्स को, लोगों को कंट्रोल करना
पूरी तरह से हमारे बस में ना था, ना है, ना कभी रहेगा। तो ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर हाँ, प्रॉब्लम आने पर तुम उसे हैंडल कैसे करते हो, तुम्हारा ये विजडम जरूर डिसाइड करेगा कि वो प्रॉब्लम कितने कम समय में चली जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे ढंग से हैंडल करना नहीं सीखते हो और बस बात बात पे बौखला जाते हो, पैनिक हो जाते हो, एकदम से ये सोचने लग जाते हो, अरे यार मेरी जिंदगी झंड है, क्या बुरे कर्म किए थे, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कभी भगवान को दोष, कभी इंसान को दोष देने लग जाते हो, कभी हालात को दोष देने लग जाते हो, बस कलेश डाल लेते हो अपने मन में, तब तुम कभी भी उस प्रॉब्लम से आसानी से बाहर नहीं आ सकते हो। तुम्हें ज़्यादा समय लगेगा, तुम्हारा पैसा भी बर्बाद होगा, तुम्हारा टाइम भी बर्बाद होगा और तुम बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करोगे। सो मेरे प्यारो दुलारो, एक बात समझ लो, सिर्फ एक ये गलती कि अपनी बात को आप दूसरे लोगों में फैलाना बंद करो। पता है, जो लोग सीक्रेटिव होते हैं ना अपने इश्यूज को लेकर, ऐसा नहीं है कि वो अंदर अंदर घुटे रहे होते हैं कि बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, वो समझदारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बुरा वक्त आया है, कुछ समय में ये वक्त बदल जाएगा। पर वो जो लोगों के दिमाग में छाप रह जाती है ना कि तुम कितने बौखलाए थे, तुम कितना नेगेटिव हो गए थे, तुमने कितना आपा पीटा था, कितना तुम रोए थे, कितनी तुमने शिकायतें करी थी, वो सब ना उन लोगों के दिमाग में छप जाता है कि तुम कमजोर इंसान हो। और हो सकता है उस टाइम पर कमजोरी का फायदा उठाएं लोग, तुमको उल्टे सीधे कुछ ऐसी सलाह दे दें जिससे कि तुम्हारी जिंदगी और खराब हो जाए, तुम्हारे पैसे बर्बाद करवा दें, कुछ लोगों को तुम्हारे खिलाफ करवा दें, तुम्हारे को और गलत सलाह देकर तुम्हारा और कॉन्फिडेंस तोड़ दें, क्योंकि ऐसे मौका परस्त लोग भी होते हैं। लेकिन अगर तुम मुश्किल समय में भी स्टेबल रहोगे, पॉज लोगे, सोल्यूशन पर फोकस्ड रहोगे, तब भी वक्त की तो फितरत ही है बदलने की, वो तो बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन लोगों के अंदर जो तुम्हारी छाप पड़ेगी ना, वो एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रांग पर्सन की छाप पड़ेगी और तुम हमेशा के लिए लोगों के रोल मॉडल बन जाओगे। तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस भी अप रहेगा, तुम्हारी अपनी स्ट्रेंथ्स भी बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब भी कोई चैलेंज आता है तो वो हमें और स्ट्रांग बनाता है, हमारा बेटर वर्जन बनने का मौका मिलता है। अगर उस टाइम पर भी तुम ग्रेटफुल रहोगे ना, तो तुमने जो ब्यूटीफुली उस सिचुएशन को हैंडल किया है, तुमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया होगा। अब तुम लोगों की नजरों में सच में हीरो बन जाओगे। बेशक वो आगे तुम्हारी तारीफ करें या ना करें, लेकिन उन्हें पता होगा कि तुम बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। तो जरूरी नहीं कि हर आदमी आकर आपके मुंह पे एक्नॉलेजमेंट करेगा कि आप बहुत कमजोर हैं या फिर आप बहुत स्ट्रांग हैं, पर उसके मन में आपका एक इंप्रेशन तो जरूर पड़ता ही पड़ता है। और यहाँ पर बात केवल दूसरे के मन में कोई इंप्रेशन डालने की भी नहीं है कि हम बस एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालने के लिए वो करें। यहाँ पर बात यह है कि हमारी जिंदगी की है, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर कर, स्टेबल रहकर, पॉज लेकर, सॉल्यूशन पर फोकस कर कर हम ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। और ईश्वर भी ऊपर से बहुत हमें देखकर खुशी होते हैं कि भाई मैंने क्या ब्यूटीफुल क्रिएशन की है जो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी रहा है। क्योंकि ईश्वर खुद मदद करने नहीं आते हैं, वो आपको सक्षम बनाकर भेजते हैं। और जब आप अपनी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लगातार बढ़ाते रहते हैं, तो यकीन मानिए आप धरती पर स्वर्ग भोग रहे होते हैं। सो मेरे प्यारो दुलारो, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो और गांठ मार लिया ना, इसको नहीं मारिए तो दोबारा से देख लो और अपने साथ साथ और लोगों को भी मजबूत करो, क्योंकि एक मजबूत इंसान दूसरे लोगों को भी मजबूत करता है, क्योंकि उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है कि अगर ये भी मजबूत हो गया तो मेरा क्या होगा, मुझसे आगे निकल जाएगा। तो आप पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि सब लोग एम्पावर हो सके। सो मेरे प्यारो दुलारो, अपना प्यार मुझे भी देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।